प्रिविलेज मोशन तो माननीय अमित शाह जी के खिलाफ होना चाहिए। परिस्थिति ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को बिल प्रोड्यूस करना चाहिए था वह जितेंद्र सिंह ने किया, जो अमित शाह जी को करना था वो नित्यानंद राय ने किया। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह। तो प्रिविलेज मोशन किसी के खिलाफ ले आने से तो कुछ होता नहीं है ना। प्रश्न ये है कि ये अपनी मर्जी से पार्लियामेंट चलाते हैं, अपने मर्जी से जो चाहते हैं वो डिबेट तय करते हैं। पहले स्पीकर साहब ने कहा था कि जो ये बिल आ रहा है कि इसके ऊपर कोई भी आगे एग्जामिनेशन में है किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी, उस पर आप कुछ भी चर्चा कर सकते हैं। वो उनका स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में, उसमें ये बात रखी है। जो गोली चली है दूसरी हुई, जब वहां गए तो उन्होंने कहा नहीं केवल बिल पर बोलिए। यह चाहे जो मर्जी बोले, जवाहरलाल नेहरू को अय्याश बोल दें तो वो रिकॉर्ड में रहे, क्या वो असंसदीय नहीं है? तो इनकी मर्जी से जो चलता है चलता है। प्रिविलेज मोशन तो बीजेपी के हर एक एमपी के ऊपर आना चाहिए। अब मैंने ये कहा बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह, अब दोनों ही नहीं आ रहे पार्लियामेंट में। बड़े मियां तो आते ही नहीं थे और छोटे मियां आ ही नहीं रहे हैं। क्या है, कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? पीएम मोदी ने इंस्टाग्राम पे वीडियो जारी किया है, उसमें वीडियो में कहा कि बिल पास हो गया है, पेपर लीक पे और भी कड़े कदम हमने उठाए हैं। कड़े कदम क्या उठाए हैं आपने? इस बिल में कड़े कदम यह हैं कि आपने पैसे बढ़ा दिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया, 10 करोड़ से 20 कर दो, लेकिन आपने यह गारंटी तो नहीं दी है ना कि पेपर लीक नहीं होगा। हमें तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए। ये गारंटी तो ना बड़े मियां दे रहे हैं, ना छोटे मियां, और न ही बीजेपी, न ही ये सरकार। सर, 3 मुस्लिम सांसद जो है यूसुफ पठान, अबू तोहर खान और खलीलुर रहमान, ये तीनों जो है वो मंगल मिलन जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें नहीं पहुंचे थे, तो किस तरह से देखते क्या? मैं नहीं जानता हूं, ये तो उन तीनों से ही बात करनी पड़ेगी क्यों नहीं गए, ये उनके ऊपर है। मेरे ख्याल से 10 लोग नहीं गए थे मंगल मिलन में, उसमें केवल इन 3 को आप अलग करके हिंदू मुसलमान आप कब से बन गए? वहां तो 10 लोग नहीं गए थे 20 में से, तो केवल मुसलमानों की बात करके हिंदुओं को हटा दे रहे हैं। वापस टीएमसी के लिए ना, इसलिए बस मुझे इस चीज के विषय के बारे में मालूम नहीं है। जो भी असामाजिक तत्व थे, सबसे पहली बात तो है कि पुलिस ही उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। जो लिस्ट पुलिस ने दी है, जिन असामाजिक तत्वों ने यह कार्य किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न पुलिस पर भी उठता है कि जिन्होंने बताया कि इतने लोग रेपिस्ट थे, इतने लोग डकैत थे, इतने लोग मर्डरर थे, तो पुलिस ही उसको नहीं पकड़ पाई। जब पुलिस नहीं पकड़ पाई तो स्टूडेंट्स क्या पकड़ेंगे? तो जवाब तो पुलिस को देना चाहिए, और 10 दिन के बाद आप ये सब बोल रहे हो, तो प्रश्न तो पुलिस पर भी छूटता है। लेकिन यह कहते हुए यह आवश्यक है कि जिन असामाजिक तत्वों ने इस प्रकार से हाथ उठाया पुलिस के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई, केवल पुलिस नहीं प्रेस के ऊपर भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।